नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, एक शख्सियत से मैं आपको आज को मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और बहुत गंभीर सवाल है। और 1966 से हम इस सवाल का जवाब खोजने में लगे हुए हैं। मुकम्मल जवाब नहीं मिला है। बहुत मुख्यमंत्री आकर जा चुके हैं और शायद भविष्य में और भी आएंगे ही। और सवाल ये है कि क्या हरियाणा को अपनी राजधानी अलग बनानी चाहिए, और बनानी चाहिए तो क्यों बनानी चाहिए, या चंडीगढ़ में ही हमें रहना चाहिए। इस सवाल का जवाब आप जरूर बताएं। और इसी सवाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ महेंद्र सिंह चोपड़ा जी मौजूद हैं, जो पिछले काफ़ी समय से हरियाणा प्रदेश में जो बुद्धिजीवी समाज है, जो गणमान्य लोग हैं, उनको ये समझाने में लगे हुए हैं कि अब समय आ गया है जब हरियाणा प्रदेश को अपनी राजधानी अलग बना लेनी चाहिए। नमस्कार सर, कैसे हो आप? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू सो मच। चमक रहे हो आप ऊर्जा दिख रही है आप में। चलो, ये तो ऊपर वाले की इनायत है। अच्छा सर, सवाल एक सिंपल सा है, छोटा सा है, पर इतना छोटा भी नहीं है। सबसे पहला यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें हरियाणा को अलग राजधानी की ज़रूरत क्या है जब चंडीगढ़ है हमारे पास? चंडीगढ़ है, हमारे पास रहेगा और रहना चाहिए, और हमारा ही रहेगा। सवाल चंडीगढ़ का नहीं है। मतलब ये एक हरियाणा जो बना, जो कह रहे हैं 66 में, ये एक गंभीर मसला है राजधानी का। कोई साधारण मसला नहीं है। छोटा लगे, गैर जरूरी लगे, ये अलग बात है, लेकिन ये बहुत महत्व का जरूरी बात है। क्योंकि राजधानी सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर नहीं होता है। बाबुओं की या पॉलिटिशियन लोगों के बैठने की जगह नहीं होती है। राजधानी बहुत चीज़ों को कन्वे करती है। जैसे किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की राजधानी उस देश की संस्कृति को, उस देश की पहचान को, उस देश की समृद्धि को, उस देश के इतिहास को, विरासत को प्रतीक होता है। और वो शहर देश के या प्रदेश के बाकी सब अफेयर्स को प्रभावित करता है। हम कहें कि किसी भी, मानिए, उसका एक अपना चरित्र होता है, और उस चरित्र से वो अपने नागरिकों का निर्माण भी करता है। दुनिया की पुराने देशों की राजधानियों के बारे में आप एथेंस को सोचिए, रोम को देखिए, दिल्ली को देखिए। हमारी हर एक भारतीय को एक गर्व होता है कि हमारी राजधानी दिल्ली है। हरियाणा के लोगों को अब दुर्भाग्य है, ये हमारा कहें, आप कह सकते हैं, और पता नहीं कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, लेकिन चंडीगढ़ हमारी राजधानी नहीं है। इवन चंडीगढ़ जाके कोई अपनापन महसूस भी नहीं होता है कभी। ये आप सही कह रहे हैं, और ये हर आदमी कह रहा है। मैं और आप सिर्फ दो ही नहीं हैं। हरियाणा के जो लोग वहाँ 30-30 साल, 35-35 साल सर्विस करके आते हैं, वो भी, ये हम भी 15 साल रहे हैं चंडीगढ़ में, लेकिन क्योंकि ये हरियाणा के लोगों की राजधानी नहीं है। पहली बात, उनकी संस्कृति से कोई मेल नहीं है, उनका खान पान परिधान से कोई मेल नहीं है, उनके विरासत, उनके इतिहास से कोई मेल नहीं है। लेकिन ये तो हमको मिला है। सिर्फ वो भी 40% कोना मिला है। वो भी राजधानी। और दुखदाई बात यह है कि वो हमारी सीमाओं में भी नहीं है, राज्य की सीमाओं में भी नहीं, वो बाहर है। अब आप कोई भी कल्पना करें, कोई भी राजधानी या मस्तिष्क को आप राजधानी से कंपेयर करें, दिल को राजधानी से कंपेयर करें, या आत्मा को, किसी राज्य की आत्मा को राजधानी से कंपेयर करें, तो वो हमारे शरीर से तो बाहर है जी। तो हम उससे प्रेरणा, हमको वो ऊर्जा नहीं दे पाएगी, या हमको वो प्रेरित नहीं करती है, प्रेरणा नहीं देती है। फिर हम क्यों हैं वहाँ? वो इसलिए है कि हमारा और पंजाब का एक झगड़ा था,
उस झगड़े में हम बैठे झगड़ा हुए तो हैं। नहीं है हमारा, तो क्या झगड़ा था हमारा क्या झगड़ा उनसे, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। झगड़ा तो पैदा किए जाते हैं या पैदा हो गए हैं, और ये उलझनें तो बढ़ती रहेंगी जब तक हम इसका कोई समाधान नहीं करेंगे। अच्छा, एक मैंने बहुत साल पहले एक कार्यक्रम में, मनप्रीत बादल वित्त मंत्री थे तब पंजाब के, वो एक कार्यक्रम में जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि चंडीगढ़ किसका है, तो उन्होंने कहा था भाई सियासत की बात अलग है, सच बताऊं तो चंडीगढ़ ना पंजाब का है ना हरियाणा का है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही चंडीगढ़ कहा। को आज़ाद करना चाहिए, बहुत साल हो गए हैं, पंजाब अपनी राजधानी बनाए, हरियाणा अपनी राजधानी बनाए। राजधानी बनाए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसके बाद इसके संदर्भ में हमारे जो सांसद हैं चंडीगढ़ के अभी मौजूदा, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल भी दिया है कि चंडीगढ़ को एक सिटी स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए, जैसे अलग वेटिकन सिटी है या सिंगापुर है या कोई दूसरे शहर जो एथेंस था पहले, उसके तरफ पे ये अलग स्टेट, क्योंकि बसाया गया है वो शहर, वो बसाया गया, वो किसी ने बसाया, मतलब किसी को प्रतीक नहीं है, ना वो पंजाब को रिप्रेजेंट करता है ना वो हरियाणा को करता। इसलिए चंडीगढ़ की अपनी एक व्यक्तित्व भी डेवलप हो गया है। चंडीगढ़ के लोग भी अगर आप कहें तो अपने आप को चंडीगढ़ियंस कहते हैं, वो हरियाणा पंजाब नहीं कहते हैं कि मैं हरियाणा का हूँ चंडीगढ़ में जाके, या मैं जो बस चंडीगढ़ियन है, वो चंडीगढ़ियन है। तो इसका मतलब क्या है, फिर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हम आपस में लड़ने का कारण, और पंजाब के लोगों से भी अगर बात करो तो उनको चंडीगढ़ से कोई खास अटैचमेंट अब है नहीं। ये तो एक इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज बिविचमेंट होता है। लैंग्वेज बिविचमेंट मतलब भाषा का सम्मोहन। किसी को आप सुंदर कह दें, सिटी ब्यूटीफुल, मार्केटिंग की गई थी, कोई जाना नहीं चाहता था उधर, कोई बसता नहीं था, तो उसको कह दिया जी सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। चंडीगढ़ ठीक है, लोगों को दीवानगी हो गई कि इतना सुंदर शहर है, क्या सुंदर है। आप गए होंगे एक बार नहीं, 10 चंडीगढ़ बार तो मैं दर्जनों बार गया हूँ और कई साल से जा रहा हूँ, लेकिन अब एक फ़र्क मैं चंडीगढ़ में पा रहा हूँ। जो चंडीगढ़ बहुत साफ सुथरा और सिटी ब्यूटीफुल कहा जा सकता था, अब वो चंडीगढ़ वैसा नहीं है सर। वो भी नहीं है, वो बहुत जनसंख्या के दबाव में है वो शहर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब उसमें सुंदर क्या है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। कोई बिल्डिंग सुंदर हो, हाँ एक बात ज़रूर थी कि एक उसका एक अपना करैक्टर के तौर पे उसको बसाया गया था, एक सोच, हरियाली थी, सड़कें हरियाली खुली था। खुली थी। और ये पहला हमारा हिंदुस्तान का लुटियन दिल्ली के बाद, नई दिल्ली के बाद एक प्लानिंग से सुनियोजित शहर था। इतनी लोगों ने देखा नहीं था, इतनी खुली सड़कें या उस जमाने में। और उस जमाने में कहते थे आम लगे होते थे, तो अपने वालों तो नई चीज थी अपने वालों। इस तरह का जो एक इमेज उस शहर का बनाया गया, उसमें हरियाणा की कल्चर का कोई लेना देना नहीं, पंजाब का भी कोई लेना देना नहीं। एक इमेजिनेशन था, वो कल्पना थी नेहरू जी जैसे एक साइंटिफिक टेम्पर के लोगों की, कि पंजाब को मॉडर्निटी सोच दी जाए, या हम भी उस समय पंजाब का हिस्सा थे। तो एक नई सोच के साथ ये पंजाब विकसित हो, अपनी विरासत को, अपनी विरासत को एक नई सोच के साथ ये उसका विकास करें, उसको संवर्धन करें। और ये ज़माना, जैसे आप कहें कि भाखड़ा जो बनी, तो उन्होंने उसको मॉडर्न हिंदुस्तान का टेम्पल कहा कि हमको, क्योंकि नई सोच के साथ हमको विकास करना, क्योंकि गरीबी, अनपढ़ता या दूसरी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए एक नई सोच उन्होंने देना चाह रहे थे एक शहर के माध्यम से। और वो उसमें कुछ कामयाबी उनको हुई भी, क्योंकि चर्चिल जी कहते थे कि पहले आप कोई बिल्डिंग को बनाते हैं ना, तो फिर वो बिल्डिंग आपको बनाती है। मानिए आपको उदाहरण के तौर पे हम यूँ कहें कि गांव में कोई हवेली बना दी, आपके बुज़ुर्गों ने बना दी, तो उसमें रहने वाले लोग हवेली वाले कहलाते हैं गाँव में। तो वो हवेली उस घर के वासियों को दर्जा देती थी,
एक डर देती थी, एक दबदबा देती थी, एक स्वाभिमान देती थी, और एक चरित्र निर्माण में भी मदद करती थी कि कोई भी गलत काम या हल्का काम करने से पहले मैं सोचूंगा कि मैं हवेली वालों ने ऐसा किया। अब वो इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर चंडीगढ़ का तो नहीं रहा। हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस जो ट्रांसफॉर्मेशन में होता है किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का, वो हमारे ऊपर नहीं रहा। तो हम तो उद्दंडता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और वाइल्ड ग्रोथ जैसे होता है ना, वो घास की तरह, जंगली घास की तरह उग रहे हैं, जैसे मर्जी, कोई बड़ा हो जाए, कोई छोटा हो जाए, कोई होता रहे। तो वो सरोकार हमको नहीं मिला, लोगों को नहीं मिला, और इसीलिए शायद ये कई विकृतियां जो हमारे राजनीतिक जीवन में भी हैं, सामाजिक जीवन में भी है, और आर्थिक इनइक्वलिटी भी है, सामाजिक भी इनइक्वलिटी है, रीजनल भी हमारा डिस्पैरिटी है। सो एक छोटा सा, एक सुंदर सा प्रदेश था हमारा, जिसकी कहते थे स्वर्ग से गिनती होती, तो उसका हालत इतना अच्छा बढ़ सकता था अगर हमारी अपनी सभी शक्तियों का संकेंद्रीकरण एक अपनी जगह पे होता, अपनी राजधानी होती, जहाँ से हम सब चीज़ों के बारे में, सारे अफेयर्स के बारे में सोच सकते थे, सामूहिक तौर पे सोच सकते थे, सामूहिकता बढ़ती, हमारा एकता बढ़ती। तो चीज़ें तो बहुत हैं इससे जुड़ी हुई, लेकिन हाँ सर, जैसे आप तो चंडीगढ़ में उस पोजीशन पे भी रहे जब डिसीजन मेकिंग चीज़ें होती हैं, क्या ऐसा मतलब जो सुनने में कभी आता है कि चौधरी बंसीलाल चाहते थे कि हरियाणा स्टेट की एक देखिए ऐसा है जी, देखिए ठीक है, ये 1970 में एक अवार्ड हुआ था। तो इंदिरा जी के समय में हमारे प्रधानमंत्री थे, सो उन्होंने हरियाणा को, चंडीगढ़ पंजाब को दिया था, और उसके एवज में कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र हमको 104 गाँव थे जो भी थे, और हरियाणा को अपनी राजधानी बनाने के लिए ग्रांट भी दिया था, एड भी दिया था, 10 करोड़ एड दिया, और 10 करोड़ का लोन के लिए बात कर रहे थे। उस ज़माने में 10 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट थी, और आज भी हरियाणा को अल्टीमेटली यही करना चाहिए। आज की जो परिस्थितियां हैं धर्मेंद्र जी, क्योंकि 58 साल पहले कोई भी कारण रहे होंगे, नहीं बन पाई किसी कारण से, मैं पॉलिटिकल इशू ज़्यादा, और किसी ने नहीं किया तो कोई बात नहीं, उन चीज़ों को ना करे थे। हमारा आपके माध्यम से सिर्फ ये निवेदन है कि हमारे राज्य की सभी राजनीतिक शक्तियाँ, कोई पार्टी वार्टी का कोई मतलब नहीं है इसमें, सभी लोग जो राजनीतिक लोग हैं और प्रबुद्ध लोग हैं, सोचने वाले लोग हैं, वो सब एक निवेदन हमारे मिलके करें केंद्र सरकार से भी कि भाई हमारे को अपनी राजधानी के लिए एडिक्वेट कंपनसेशन दे दें, फिर जो फैसला आप करें, चंडीगढ़ का जो करें। अगर पंजाब चाहता है तो पंजाब ले, नहीं हमको देना चाहते हैं तो हमको दे दें, कुछ तो करें। हरियाणा को देना, लेकिन हरियाणा भी नहीं लेना नहीं चाहेगा उसको, और कोई फायदा भी नहीं होगा। फिर तो ये स्थिति क्यों रहेगी, कब तक रहेगी? वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो एक खर्चीला स्टेट है। जैसे आप कहो कि वो तो कुछ दिन में रहने के लायक भी नहीं रहेगा, इसे डेड सिटी ना हो, है ना। लेकिन फिर अगर आप इधर देखेंगे हरियाणा में, उसकी वजह हमारा हाई कोर्ट नहीं है। राजधानी आएगी तो हाई कोर्ट भी आएगा जी, आएगा। हमारे बीच में हिमाचल बना था, उसके पास दोनों हैं। हमारे बाद बना 5 साल बाद, उसके पास दोनों हैं। हमारे पास कोई एक भी नहीं है। 40% मतलब राजधानी क्या है हमारी, सेक्रेटरीट में 38% हिस्सा है, कमरे हैं। अगर वहाँ 100 कमरे हैं तो 38 हमारे पास हैं, और 28% या 22% हमारे असेंबली में हैं। तो 22 कमरे हमको जो मिलने चाहिए थे वो भी नहीं दिए 58 साल से।
हमको राजधानी अपनी विधानसभा बनाने का जो सोच रहे हैं, जो पता नहीं क्यों सोच रहे हैं वहाँ के चंडीगढ़ में ही बने, वो जमीन भी नहीं मिली अभी। वो भी नहीं, फिर हमारा हिस्सा क्या है उधर, जबकि खर्च दे रहे हैं ये उनको। ये सोचने की बात है। जैसे आपने भी एक सवाल उठाया था कि कोई एक वी नीड हरियाणा आज की परिस्थितियों में हमारे बच्चे बेरोजगारी झेल रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, देश घर छोड़ के जा रहे हैं, कोई जान जोखिम में डाल के भी जा रहे हैं। वो क्यों? हमारे कुछ इलाकों में एक्सेप्ट ऑफ एनसीआर के कुछ इलाकों में, और अगर मोर पार्टिकुलरली कहें तो गुड़गांव के सिवा हरियाणा में है क्या? गांव ही है अभी तक। उधर चंडीगढ़, गुड़गांव वाले कौन से हरियाणा का मतलब? चलो वो तो हरियाणा का नहीं है, लेकिन जियोग्राफिकली तो हम क्लेम ही करते हैं, या टैक्स हमको ही आता है। वो अलग बात है जो आप जो कहना चाह रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ है उधर, या ट्राई सिटी एक अलग नाम दे दिया है उसको, वहाँ हो गया। बीच में क्या है जी? आपके हिसार में या इधर जींद में या कैथल में पानीपत में, इधर क्या है? कुछ नहीं। हाँ, तो फिर ये जो चीज़ें हैं, अगर मानिए जैसे कोई कह रहे थे कि अगर बीच में हमारी एक गुड़गांव से भी सुंदर और मॉडर्न शहर बन जाता तो पूरा हरियाणा ही विकसित हो जाता है। लाखों को रोजगार पैदा होते, हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता, इतना निवेश आता, और हमारे इंस्टीट्यूशंस जो राजधानी के साथ आते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन निवेश के साथ, वो भी बनते हैं। हाई कोर्ट जो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे, लगभग जो बता रहे हैं कि 18-19 लाख केसेस हरियाणा के लोगों के पेंडिंग हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, कंज्यूमर कोर्ट्स में, या ट्रिब्यूनल्स में, हाई कोर्ट में। अब 20-20 साल, 30-30 साल वो इंतज़ार करते हैं, फिर उस राज्य का अपने नागरिकों को जो न्याय नहीं दे पाता, समय से नहीं दे पाता, सस्ता नहीं दे पाता, सुविधा से नहीं दे पाता, तो उसका फिर राज्य का एग्जिस्टेंस का मतलब क्या? एक और सर, जब भी हम राजधानी अलग करने की बात करते हैं तो दो तरीके की बहस छिड़ जाती हैं। एक तो वो लोग खुद के आगे आते हैं जो कहते हैं कि चंडीगढ़ क्यों छोड़ें, चंडीगढ़ क्यों छोड़ें, चलो उनको एक बार के लिए समझाया जाए। दूसरा फिर ये आ जाता है कि कहाँ होनी चाहिए राजधानी। वो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये दूसरी बात को पहले लेते हैं कि कहाँ होनी चाहिए। एक केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार, सभी मिलके एक समिति बनाई जाए, जैसे दिल्ली बनाया गया था पहले। दिल्ली क्यों बनाया गया? जब कलकत्ता से अंग्रेज़ों ने राजधानी शिफ्ट करने का जो फैसला किया, तो एक कमेटी बनाई गई, उन्होंने जगह आइडेंटिफाई की, वो कहीं मध्य प्रदेश में सागर के पास। अच्छा। तो लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो प्रशासन था, दे हैव ए ग्रेट सेंस ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। वो कह रहे कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसको कि ठीक है, मौसम अच्छा है वहाँ, सुंदर पहाड़ियाँ हैं, छोटी मोटी जंगल है, हरियाली है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन सेंटर भी राज भारत का दिल्ली से ही चलता है। हाँ, लेकिन भारत की पहचान दिल्ली है। तो हमारा पहचान जो है, हमारी संस्कृति, हमारा सभ्यता है, हमारा इतिहास है, तो कहीं भी उसको तो कहीं प्रदर्शित करो ही। और छोटा सा हरियाणा है जी, जहाँ भी डेवलप, पूरा हरियाणा डेवलप हो जाएगा, होगा बीच में। आप फिर दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि राजधानी कहाँ का, तो सवाल का बताया। आप देखिए, आप सारी चीज़ों को कंसीडर करिए, कहाँ से हरियाणा की पहचान बनेगी। अब हमारे पास तो कोई जगह ऐसी है ही नहीं है ना आज तक कि भाई जहाँ हम अपने आप को सेलिब्रेट करें। एक जो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है, जैसे किसी दूसरे के घर में सोता है जाके। अब
ऐसी स्थिति हरियाणा चंडीगढ़ ऐसा ही है, हरियाणा की लेकिन सर आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, मतलब कि जो हाँ, दूसरी बात में कि मुद्दों को छेड़ो ही मत ना, उनको पड़ा रहने दो। वो तो फिर क्या, वो उसको तो फिर मतलब बहुत आप ये देखिए कि 66 के बाद लीडरशिप बहुत आई है हरियाणा में। अब आप पंडित भगवत दयाल जी से लेके नायब सैनी जी तक, मतलब नहीं वो तो ठीक है। मैं किसी ने सोचा ही नहीं इस बारे में। मैं इस बारे में किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, सोचना तो चाहिए था। सोचने की सवाल तो बार बार उठते रहे हैं, लेकिन फिर वो एक हमारे यहाँ कहते हैं कि लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई ये चलो क्यों छेड़े यार, आपको क्या जरूरत है। तो यही मुद्दा, राजधानी का जो मुद्दा है हमारा, इसी उसमें दब जाता है कि कोई भी पॉलिटिशियन या जो पद पे बैठा हुआ है वो उसको छेड़ना नहीं चाहता। उसको लगता है कि यार मैं राज करूं आराम से, लोगों का ये इंटरेस्ट 2,500 लोगों के इंटरेस्ट हैं और 2.5 करोड़ के इंटरेस्ट हैं दोनों क्लास में। 2,500 और 2.5 करोड़ लोगों के इंटरेस्ट क्लैश करते हैं क्योंकि चंडीगढ़ में सहूलियतें ज़्यादा बैठे हो, तो फिर वो आप लोगों की पहुंच से दूर है वो शहर। लोगों की सुविधा के लिए आप डिस्ट्रिक्ट तो बना रहे हैं, 7 के 22 बना दिए, डिस्ट्रिक्ट तो बना रहे हैं ना जी। एक डिस्ट्रिक्ट बनाने में भी करोड़ों रुपए का बहुत जनता पे लादा जाता है। क्यों बना रहे हैं, वो किस नाम पे बनाए जा रहे हैं कि लोगों को प्रशासनिक सुविधा। कुछ लोग कहते हैं कि राजधानी बनने से बेवजह का खर्च आएगा। क्या खर्च आएगा? खर्चा बढ़ जाएगा। कि क्या बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा खर्चा क्या बढ़ जाएगा? मतलब जो वहाँ नहीं है वो यहाँ, जो अफसरों को तनख्वाह दे रहे हैं, जो राजनीतिज्ञों को तनख्वाह दे रहे हैं, तो वो बढ़ जाएगी, सेम ही रहेगी वो तो। तो फिर क्या बढ़ेगा? बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग ही तो बनानी है, उसका किराया भी तो दे रहे हैं आप। इतने सालों में तो वो नहीं बन जाती, वहाँ का किराया दे रहे राजधानी तो भाई केंद्र की है ना, वो किराए पे बैठे हैं हम तो किराएदार हैं दोनों, पंजाब भी हम भी। पंजाब में कोई मुहिम चली है ऐसी, पंजाब के लोग डिमांड कर रहे हैं? पंजाब का तो देखिए उनका अपना वो, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, पंजाब का लोगों का ये एक भावनात्मक मुद्दा बना दिया चंडीगढ़। इसे वो कहते हैं इमोटिव नॉनसेंस, कुछ इसमें नहीं है, इट्स ए फिक्शन, मिथ्या है दोनों। अब जैसे अब चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट हुई माने चंडीगढ़ में कह रहे हैं, अब पहले एडवाइजर था, गवर्नर का एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन का। अब पंजाब के सारी पार्टियों ने विरोध किया इस बात का कि इससे हमारा क्लेम चंडीगढ़ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, हम तो नहीं बोले, हमारा तो कोई मेरे ख्याल ज़्यादा लोगों ने कुछ जिक्र नहीं किया इस बारे में। चंडीगढ़ को सिटी स्टेट बनाने की बात की तो हम तो नहीं बोले, है ना। हम तो आप लोगों की बातचीत करने का फायदा ये हुआ है कि एक मोटा मतलब लोगों के दिमाग में ये बात गई है कि राजधानी तो अपनी होनी चाहिए, मतलब मेजोरिटी के दिमाग में है। कुछ लोग आज भी विरोध कर रहे हैं। फिर धर्मेंद्र जी, स्टेट बनाने का मतलब क्या है? वो स्टेट ही है जिसकी अपनी राजधानी ना। तो हम क्या कह रहे हैं, यही तो। और फिर मान लीजिए चंडीगढ़ से इतना ही प्रेम है और इतना ही आपको कुछ मिलने वाला है वहाँ से, तो आप 2 दिन वहाँ रहिए, 5 दिन के लिए लोगों की सुविधा के लिए तो बीच में आइए, प्रदेश के विकास के लिए तो बीच में आइए। लोगों को न्याय तो सस्ता मिलेगा, सुविधा से मिलेगा, हाई कोर्ट बनेगा। अब दोनों बहुत से प्रदेशों में 2 राजधानी है ना। अभी असम में अभी डिक्लेयर किया कि डिब्रूगढ़ में भी बनेंगे राजधानी। उत्तराखंड जो हमारे बाद बना उसकी भी 2 राजधानी है, एक गैरसन में बना दी उन्होंने। और ये आप देखिए आंध्रा में कितनी बड़ी प्रोजेक्ट उन्होंने छेड़ दिया कि राजधानी तो स्वाभिमान का एक प्रतीक होता है प्रदेश का, एक उसकी पहचान होती है। तो हमारा तो वो भी नहीं है, तो हम क्या हैं, एक क्योंकि हमारी हम लोग हमारी संस्कृति की जड़ों से कटते जा रहे हैं। तो एक वो समुद्र में जैसे वो बगैर उसके क्या बोलते लंगर के जहाज कहीं भी जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, हवा के साथ जाएगा। तो उस तरह की ज़िंदगी हमारे प्रदेश की होगी। अब
इट्स ए कॉरिडोर स्टेट, मतलब इट्स नॉट ए स्टेट एज सच। तो आपने जब ये बात उठाना शुरू किया कि चंडीगढ़ नहीं, अब हरियाणा की अपनी राजधानी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ चंडीगढ़ ना भी छोड़े तो चलो, रख लो अपने पास। कुछ कमरे वहाँ पड़े हैं तो कमरे ही तो हैं, अपना कब्जा बरकरार तो, रखो। तो हाँ, क्या करोगे उसका? हाँ। क्या करोगे आप उसका? मतलब तो आपको समर्थन मिल रहा है लोगों का? बहुत ज़्यादा। जो मैंने आज तक कोई आदमी ऐसा, ये सिर्फ एक बात यही कहते हैं जी, क्योंकि वो फीडिंग हुई है ना जी, बहुत दिमाग में सेट है, वो प्रोग्रामिंग हो चुकी है। प्रोग्रामिंग बहुत पहले हुई। अब हमारे उस नस्ल के लोगों ने जो ये बहकाते थे कि जी बाकड़ा से पानी में से बिजली निकाल दी और फोका पानी दे दिया, उन्हीं किस्म के लोगों ने ये भर दिया कि चंडीगढ़ में हमारा हक है। अब बताइए आप बताइए, आप प्रबुद्ध आदमी हैं, या हम लगभग 18-12 में गए, 12 हमारा डिस्ट्रिक्ट 12 में, हम सबसे पूछा कि हमारा हक बताइए, कोई बता दे। अगर हमारा हक होता तो हमको हमारी अपनी विधानसभा के लिए क्यों पैसा देना पड़ता है, क्यों हमारे को ज़मीन ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, और क्यों उनके विरोध के कारण वो चीज़ रुकती है। तो पंजाब के विरोध के कारण फिर हमारा हक कौन सा, कहाँ है वो? वेयर लाइज द बिल्कुल सर है। चंडीगढ़ पे कब्जा रख लो, पर हरियाणा की राजधानी अपनी राजधानी बना लो। अब अगर आपको इतना ही उससे कुछ मिलने वाला है, मेरे को नहीं लगता कि उसमें से कुछ है। और मैं एक बात कह रहा हूँ, उससे सुंदर राजधानी बनाइए। ये एक विजनरी आदमी का, एक विजनरी आदमी जो पैदा होगा, शायद पैदा हो भी गया हो, क्या पता है। ये जो आप बात कर रहे थे, जो एक दिन मैंने देखा था आपके एपिसोड में कि कोई विजनरी पैदा होगा, कहते हैं हमारे यहाँ लाल तो बहुत हुए, माई का लाल भी तो कोई हो जो ये बीड़ा उठाएगा नहीं, ये बहुत। और इससे क्या है कि हमारे रीजन में, आपकी बात अच्छी लगी, गली में ढोल बजने लगे चलो ये तो आप बजाएंगे या ये बजने चाहिए, और सभी घरों में बजने चाहिए। हम तो ये कहें कि तभी जाके हमारा हरियाणा को ज़रूरत है आज, क्योंकि हमारे बच्चों को हमारे रोज़गार की ज़रूरत है, उनको पहचान की ज़रूरत है, हमारे को एक सेलिब्रेशन की ज़रूरत है। हमारी दुनिया में हम बेहतर से बेहतर प्रदेश होते हुए भी बेहतर नहीं है, क्यों नहीं है? ये चीज़ें हमको सोचना चाहिए। और चंडीगढ़ तो यहीं रहेगा, जिसको वहाँ बसना है तो बसिए, हैं? ठीक है ना दोस्तों? हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सवाल मैंने शुरू में पूछा था, लेकिन हरियाणा की राजधानी अलग होनी चाहिए। आप इस पर अपने विचार रखिए। और मैं आपको एक और कहता जी, कंक्लूड करने के लिए कि हरियाणा को पूर्णता मिले, हरियाणा को पूर्णता मिले, हरियाणा की प्रगति हो, हरियाणा की प्रतिष्ठा बढ़े, उसके लिए हमको हम क्या कर सकते हैं? एक अपना घर ही नहीं बना सकते, तो हरियाणा नीड्स, हरियाणा को पूर्णता प्राप्त करने के लिए एक अलग राजधानी की ज़रूरत है दोस्तों। और वो राजधानी कहाँ बनेगी, ये विषय तो बहुत बाद का है, लेकिन राजधानी बननी चाहिए, और ये सब लोग हम मिल के तय कर सकते हैं कि कहाँ बनेगी। तो शुक्रिया सर, आप आए, आपने बात रखी, और बड़ा मन था आपसे इस विषय में बात करने का, क्योंकि ये बहुत जरूरी विषय है। मैं भी, आप लोग, मेरा तो इश्यू नहीं है ये हर हरियाणवी का इश्यू है, और आप लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार इस बात के लिए। और आप लोगों को, आपके माध्यम से ही ये ज़्यादा जाएगा जी, क्योंकि ज़्यादा लोग सोचेंगे, ज़्यादा लोगों में चर्चा होगी, और उसी से ही कोई हल निकलेगा। क्योंकि दूसरे प्रदेशों ने देखो लगभग 2-2 राजधानी बना रखी है प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए। ऑस्ट्रेलिया तो करता क्या है सर, राजधानी बदलता रहता है ताकि एक शहर विकसित हो जाए, फिर दूसरा शहर विकसित हो जाए। आपके जो साउथ अमेरिका में 3 है राजधानी, ये आंध्र भी 3 इंडोनेशिया ने राजधानी बदली है अपनी। हाँ, बदलना चाहिए, क्योंकि एक शहर, भूटान अब अपना अलग से एक शहर बसा रहा है, हमको भी एक शहर अलग से, चलो उसको राजधानी ना दें, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए वहाँ कुछ दफ्तर खोलते हैं, और लोगों को लगे कि हम कहें कि
दादा लक्ष्मी की रागनी वहाँ गूंजे। हम ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति का वहाँ झंडा बुलंद हो, हमारे गीता के श्लोक भी वहाँ है, हमारे राखी गढ़ी की ग्लोरी भी वहाँ हो, हमारे वीरों की, हमारे पहलवानों की, सबकी हम उनको सेलिब्रेट कहाँ करते हैं, कहाँ मतलब कहाँ हमारी उपलब्धियों को जश्न कहाँ मनाए हम? कहीं नहीं मनाते हैं, कहाँ मनाए? तो सवाल तो बहुत हैं और बात लंबी भी बहुत है, लेकिन चलो आपने बहुत जहमत की ये प्रोग्राम। चलिए सर, कहते हैं कि कोई एक जो विचार है वो विचार में एक शक्ति होती है और विचार कभी मरते नहीं है। तो ये विचार अगर पैदा हुआ है कि हरियाणा की अपनी राजधानी होनी चाहिए, तो एक दिन ये विचार जरूर पूरा होगा, ऐसा मेरा मानना है इंशाल्लाह। क्योंकि विचार हमेशा पूरे होने के लिए नहीं, विचारों में एक शक्ति होती है, समय होता है उसके लिए। हाँ जी। तो दोस्तों ज़रूर आप कमेंट करके बताना कि हरियाणा प्रदेश को अपनी राजधानी की ज़रूरत क्यों है और क्या आप इससे सहमत हैं। शुक्रिया सर, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच।